हाँ तो भाई एक बार फिर सभी छोटे बहन भाइयों को राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई अग्निवीर नेवी एमआर और एसएसआर का सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जो रिपीटर कैंडिडेट है जिसने पहले अगर देखी है भर्ती तो उसको तो लगभग पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो देने जा रहे हैं, जो अप्लाई करेंगे 29 मार्च से, जो है 29 मार्च से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस हिसाब से हम अभी से जो अपनी तैयारी करके चलें। और जो कैंडिडेट को सिलेक्शन लेना है वो तो पहले से भी तैयारी अपनी एग्जाम की तो करता हुआ ही आ रहा होगा, लेकिन जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एकदम डिटेल से इस वीडियो में अपन बताएंगे, जो आप लोगों को जैसे कुछ फ्रेशर कैंडिडेट है उनको नहीं पता होता तो इसमें जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी और भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना भाई, है ना। लेकिन बाकी लगभग सारी चीजें जो मैंने इसमें कोशिश करी है कवर करने की। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर देते हैं, एमआर और एसएसआर दोनों को साथ लेके चलेंगे। पहले तो बता दूं, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जो 29 मार्च से 10 अप्रैल तक भाई भरे जाएंगे, ठीक है। दोनों के ही, एमआर हो या एसएसआर हो, ठीक है। और अगर आपने एमआर से अप्लाई करना है तो आप 10th में आपके 50% होने चाहिए। अगर आपको एसएसआर से करना है तो आपके पास में 12th से आपने फिजिक्स और मैथ आपके पास होनी चाहिए और 50% आपके होनी चाहिए। आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में इनको भी इंक्लूड किया गया है। डेट जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भाई अपनी सबमिट कर देना आप लोग। उसके बाद में फर्स्ट स्टेज में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें एमआर के 50 क्वेश्चन 50 ही मार्क के होते हैं। 30 मिनट का समय दिया जाता है। एसएसआर में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और उसमें आपको जो है 60 मिनट का समय दिया जाता है। दोनों में ही निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। 0.25 की, ठीक है, निगेटिव मार्किंग दोनों में होती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग का। जो आपको आता है, मतलब वैसे प्रैक्टिस जब आप करोगे, मॉडल सेट मॉक वगैरह निकालोगे तो उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा। जो एग्जाम देते टाइम जो प्रेशर होता है ना वो थोड़ा रिलीज हो जाएगा। जितना मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि जितना मॉडल जितना मॉक हो सके उतना भाई देते रहो, निकालते रहो, जिससे आपका एक्सपीरियंस और स्पीड जो है ग्रो होगी, है ना। और जो नहीं आता है उसमें तुक्के मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि निगेटिव में फंस जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। उसके बाद में जब आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही जो है फिजिकल के लिए जाएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी होगी। रनिंग में आपको टाइम अलग अलग दे दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड दी जाएगी, तो फीमेल कैंडिडेट को जो है 8 मिनट का समय दिया जाएगा। काफी सारा समय आपको रनिंग में दिया जाता है। अगर कंपेयर किया जाए कि आर्मी अग्निवीर की भर्ती को, तो उस हिसाब से आपको समय बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर फिर भी आप लोगों का किसी का टाइम जो है नहीं टूट रहा है, 1600 मीटर का टाइम अब भी ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने 1600 मीटर के स्पेशल लगभग 30 दिन के मैंने प्लान, बेसिक बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके, जो बिल्कुल जिसने बिल्कुल रनिंग कभी की नहीं है, उसकी रनिंग बहुत ज़्यादा टाइम आ रहा है, वो भी अगर शुरू करेगा तो उसका टाइम आराम से, मतलब टाइम से पहले कवर कर लेगा। उसका टाइम 100% टूट जाएगा। एकदम जीरो से आप शुरू करके देखना। उसको लगभग 25 से 30 वीडियो डाले मैंने, उनसे अगर आप उस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपकी आराम से रनिंग जो है क्लोज हो जाएगी टाइम से पहले। बाकी रनिंग के अलावा आपको जो है स्क्वाट्स मारने होंगे 20, उठक बैठक जिसको बोलते हैं, फीमेल कैंडिडेट को 15। उसके बाद पुशअप 15 मारने होंगे मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को 10। उसके अलावा आपको सिटअप 15 मारने होंगे मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को 10। उसी हिसाब से 5-5 आपको फीमेल कैंडिडेट को कम लगाने पड़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल। इसको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। जब आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपका जो है सेकंड एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम। उसमें भी वही है सेम। अगर आप एमआर से हैं तो वही 50 क्वेश्चन 50 मार्क और आपकी जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप एसएसआर से हैं तो वही आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप के, और वही आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। उसमें 30 मिनट दी जाएंगी एमआर में, तो एसएसआर में आपको 60 मिनट दी जाएंगी। ये एग्जाम जब आपका होगा तो इसमें जो आपके मार्क होंगे उसके हिसाब से स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। स्टेट वाइज जो कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, और फिर आपको जो है मेरिट मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल अगर किसी का पॉइंट वगैरह मिलता है तो टाइम दे देते हैं तुड़वाने के लिए, मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह से तुड़वा लेना। नहीं तो बाकी अगर मेडिकल आप फिट हो जाते हैं तो फिर जो आपकी फाइनल मेरिट आती है उस हिसाब से आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है। फाइनल सिलेक्शन आप लोगों को हो जाता है। तो ये है एक बेसिक सा नॉर्मल चीजें सिलेक्शन प्रोसेस की, चाहे एमआर का हो चाहे एसएसआर को, लगभग सभी को पता होनी चाहिए भाई। उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरुआत से ही लेके चले कैंडिडेट। फिर भी कुछ और पूछना है, कुछ और डाउट हो तो वैसे मैंने इससे जुड़े हुए काफी वीडियो डाले हुए, आप उनको देख सकते हैं, फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके भी देख सकते हैं। वहां बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं, आप आपस में डिस्कस करते रहते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप एक बार जरूर पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ऑफिशियल साइट पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर मैंने भी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वहां से भी जाके देख सकते हैं।
ठीक है भाई, फिर मिलते हैं और वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।